Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और हमारा साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, मोनेरा किंगडम में हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज बताए, उनकी शेप्स भी बताए काफ़ी अच्छे से। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी जाइए और हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स की। उसमें आई होप नीट की प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। नाउ मोनेरा किंगडम का लास्ट टॉपिक माइकोप्लाज्मा हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइकोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा का नाम आपने कहाँ सुना है? तो माइकोप्लाज्मा का नाम आपने क्लास 9th में सुना होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे मैम क्लास 10th का याद नहीं है, तो आप तो क्लास 9 की बात कर रही हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको पता है सबसे छोटी सेल किसकी होती है? तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम पीपीएलओ की होती है। तो व्हाट इज़ अ पीपीएलओ? सो पीपीएलओ इज़ अ माइकोप्लाज्मा ओनली, ओके। सो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स पीपीएलओ का सेकंड नेम है माइकोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आई डोंट बिलीव इन वॉल्स, ये हमें ये जो बता रहा है कि माइकोप्लाज्मा के पास वॉल नहीं होती। हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ी थी ना, जिसमें हमने आपको पेप्टाइडोग्लाइकिन बताया था इसकी सेल वॉल में होती है, बट माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल। आप इस जीआईएफ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपोप्रोटीन की बनी है। तो व्हाट इज़ अ लिपोप्रोटीन? लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। इसके अंदर आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। और इसके पास स्टोर करने वाले ग्रेन्यूल्स होते हैं। दे हैव राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू। तो स्टूडेंट्स माइकोप्लाज्मा इज़ अ वेरी 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 स्मॉल सेल, अराउंड 300 नैनोमीटर की होती है। नेकेड आई तो बहुत दूर है, माइक्रोस्कोप से ही देख लें वही बहुत बड़ी बात है। नेकेड आई से तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो इसका साइज़ इतना ही छोटा होता है कि आप देख ही नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई माइकोप्लाज्मा कॉल्ड पीपीएलओ? बिकॉज इसका जो शेप होता है निमोनिया, जो देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज विच कॉजेज निमोनिया। सो माइकोप्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी फैक्टर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया? बिकॉज इट हैज सो मैनी शेप्स, ओके। इनके बहुत सारे शेप होते हैं, इसलिए इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये निमोनिया भी कॉज कर सकता है, ठीक। And mycoplasma is discovered by E. Nocard and E.R. Rocks in 1898। बहुत टाइम पहले इसको डिस्कवर कर लिया गया था, मोर देन 100 years हो गए लगभग। They both are the French scientists discovered this organism from pleural fluid of cattle suffering from pleuropneumonia। मैंने आपको बताया बायोलॉजी पर कोई भी नाम रखा जाता है तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी डिस्कवरी पर ही रखा गया है। जैसे कि वाई द नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी? बिकॉज कलर ऑफ एल्गी इज ब्लू एंड ग्रीन। तो जहाँ पर काम है वहीं पर नाम है। वाई द ग्राम स्टेनिंग इज कॉल्ड ग्राम स्टेन? बिकॉज उसे क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर करा था, इसलिए उसका नाम ग्राम स्टेन पड़ा। तो बायोलॉजी वो ब्रांच है जहाँ पर काम पर ही उसका नाम है। तो स्टूडेंट्स इसे प्लूरल फ्लूइड से डिस्कवर किया गया था, कैटल की। तो वेयर इज प्लूरल फ्लूइड फाउंड? तो स्टूडेंट्स आपने प्लूरल फ्लूइड कहाँ पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है लंग्स में, ठीक। और निमोनिया किसकी बीमारी है? लंग्स की। तो प्लूरल फ्लूइड लंग से निकलेगा ना, तो कैटल में जो निमोनिया हुआ उसके लंग से प्लूरल फ्लूइड निकाला गया। तो प्लूरल फ्लूइड में हमें माइकोप्लाज्मा मिला। एग्जैक्टली व्हाई इट इज़ प्लेस्ड इनटू बैक्टीरिया, आज भी ये कंट्रोवर्सी है, बिकॉज इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया से मैच नहीं करते, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं कैरेक्टर्स जो बैक्टीरिया से मैच करते हैं पर प्रोटिस्टा से नहीं करते। तो स्टूडेंट सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब माइकोप्लाज्मा के लिए अलग किंगडम तो बनाएंगे नहीं, तो इसको बैक्टीरियाज में ही रख दिया, ठीक है। और या ये भी कह सकते हैं इनको मोनेरा किंगडम में रख दिया। सो दे आर दी मोनेरा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक।
एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा जो जनरली डिजीज कॉज करती हैं। इनका शेप देखिए, राउंड एंड बेसलेस दिख रहा है। बेसलेस कौन सा शेप होता है? रॉड शेप, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज माइकोप्लाज्मा को एमेलोज या फिर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ऐसा लगेगा जैसे मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म है, जैसे राउंड राउंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वैसे ये ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, वैसे ही रहते हैं ये। तो PPLO भी इनका दूसरा नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल हु वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। नाउ माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस को थोड़ा कम इन्फेक्ट करता है, या मैं कहूँ कि ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता ही नहीं है, ठीक। ये जनरली एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी होती है वो निमोनिया ही होती है, जो कि कैटल्स को पाई जाती है, शीप को पाई जाती है, डॉग्स में भी पाई जाती है, कैट्स में भी पाई जाती है, और ये जो है प्लांट्स को भी बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। मैन में भी इन्फेक्ट करते हैं, पर मैन में माइकोप्लाज्मा का ज़्यादा इन्फेक्शन है नहीं। सो स्टूडेंट्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माइकोप्लाज्मा, या मैं कहूँ सो डोंट अंडर एस्टिमेट दीज मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। ये जान भी ले सकते हैं किसी की। अगर इनका रेप्लिकेशन नंबर बढ़ जाएगा तो ह्यूमन बॉडी में ये इन्फेक्शन करते हैं। प्लांट्स में भी जैसे जनरली हम लोग ये माने, जैसे निमोनिया है, मान लीजिए किसी को स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया और निमोनिया हो गया, तो जनरली स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन जो होता है वो प्लांट्स में नहीं हो सकता, ठीक। पर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिज्म है सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि प्लांट्स बच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक पोटैटो, कॉर्न, ब्रिंजल, देयर आर सो मेनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। ये पानी को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये पानी को छोड़ देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं ना, साइनोबैक्टीरिया हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया हैं या माइकोप्लाज्मा हैं, ये सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि इनके लिए रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? पानी। ये हमेशा उस जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको किसी जर्नी में जाना है तो आप कौन सी सब्ज़ी प्रेफर करेंगे? आलू की सूखी सब्ज़ी या आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी? आप सब बोलेंगे ऑब्वियसली आलू की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि वो ख़राब जल्दी नहीं होगी। इसका मतलब है जिस जगह पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन उतना ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक। तो मॉइस्चर जिस जगह पर रहेगा, पानी जिस जगह पर रहेगा, रेप्लिकेशन नंबर हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा उस जगह पर, ठीक। नाउ दे आर जनरली फाउंड इन दी सॉइल। सीवेज वाटर, ऑब्वियसली सीवेज वाटर में तो पाया जाएगा ना, वहाँ पर तो उनका सोर्स ही रेप्लिकेशन के लिए बेस्ट है। तो किसी से पूछो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज कहाँ हैं? डर्टी प्लेसेस पर, तो सीवेज वाटर में तो पाया ही जाना है, क्योंकि वो तो वेस्टेज वाटर ही है और प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी आसानी से रेप्लिकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा। नाउ बच्चे पार्टी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.